शिवाय हर हर महादेव घर घर महादेव। शिव ही तो एक सत्य है, बाकी सब बेकार है। शिव एक ऐसी वाक्य है जहाँ से आपका शुरुआत होता है और जहाँ से आपका अंत होता है। यही तो शिव है। शिव तो संसार को चलाने वाले हैं, तो आप कौन हैं? आप भी तो संसार में है ना। तो आपको कौन चला रहा है? शिव। तो आप कहाँ भटक रहे हैं? किस ओर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? पूरा जीवन व्यर्थ है अगर आप शिवमय नहीं होते हैं, शिव को अपना गुरु नहीं बनाते हैं। सुन लो जरा उन वाक्यों को जो तुझे इस दुनिया में लाया है। क्या उसके शरण में नहीं जाएगा? जो आया है वो जाएगा, शरण में ही जाएगा। तो क्यों ना हम अपने जीवन को एक लक्ष्य दें, एक आयाम दें। उस लक्ष्य और आयाम को करते हुए हमें शिव प्राप्ति मिलेगा। जब तक हम शिव को अपना गुरु नहीं बनाते हैं, तब तक संसार में हर एक वो काम व्यर्थ है जिस काम को आप करना चाहते हैं। शिव एक ऐसे हमारे लिए हैं जो काम करोगे तो शिव का ही नाम होगा, और नहीं करोगे तो किसका नाम होगा? काम करने पर ही कर्म का फल मिलता है और न करने पर कुछ नहीं मिलता है। शिव तो काम करवाते हैं और हम आप करते हैं, क्योंकि जिंदगी को अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आपको एक ध्येय बनना ही पड़ेगा। जब तक आप ध्येय नहीं बनेंगे, तब तक अपने लक्ष्यों से वंचित रहेंगे और शिव को अपना गुरु बनाना पड़ेगा। क्यों कि लाइफ में जब शिव आए हैं तो शिव को गुरु बनाकर आगे बढ़ेंगे तो वो रास्ता सुखमय होगा, आनंदितमय होगा। जगत जननी जगदम्बा माता जो अपना और सबका भला करती हैं, वो भी तो एक शिव का ही रूप है। जैसे हमारे माता पिता, आपके माता पिता, एक दर्जा दिया गया है देवी देवताओं का, क्योंकि कहा गया है सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा तो है माता पिता, उससे बड़ा है शिव। शिव का अपरंपार है। शिव आज इस धरती पर उन्हीं का बसाया संसार है, तो हम क्यों उनसे दूर रहें? उन्हीं की नगरी है तो हम उनसे क्यों दूर रहें? उन्हीं की बातें करेंगे, उन्हीं को प्रणाम करेंगे, उन्हीं को जाप करेंगे। बट हम और आप एक इंसान होकर इस मोह माया की नगरी में फंस जाते हैं और शिवमय भी नहीं बन पाते हैं। इतना बड़ा इतना बड़ा अपने ऊपर अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इसको करने के लिए आपको शिवमय करना पड़ेगा और शिव से ही हर रास्ता खुलेगा। ज्ञान का रास्ता, धन का रास्ता, काम का रास्ता, तमाम रास्ता खुलेंगे। एक वाक्य है, सत्यम शिवम सुंदरम
इसका मतलब यह है कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और कुछ भी नहीं है। तो हम सत्य को शिव मानकर और शिव को सुंदर मानकर सारे काम करें और अपने लिए शिव को प्रणाम करें। प्रणाम का मतलब यह है कि आप जब शिव को प्रणाम करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप जब करते हैं, शिव आपको ऊपर प्रसन्न होते हैं। शिव प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर कष्टों को निवारण भी करते हैं। बट ये चीजें तभी काम आएगा जब आप मन से भाव से करना स्टार्ट करेंगे, तभी आपको ये चीजें काम आएगा। कहा गया है मनुष्य तो धन के लालच है, शिव तो मन के प्यासे हैं, भाव के प्यासे हैं। तो शिव हमसे क्या ले रहे हैं? आपका मन और आपका भाव ले रहे हैं। इसको देने में आपका क्या जा रहा है? शिव कभी कुछ नहीं मांगते हैं। शिव तो दाता है, हम आप लेते हैं उनसे। शिव कष्टों को हरने वाले हैं, हम आप उन्हीं को प्रणाम करते हैं, हम आप उन्हीं को चरण स्पर्श करते हैं। जब अपनी इच्छाएं पूरी होती है तभी हम शिव के पास जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि लालचवश, स्वार्थवश हम शिव के पास जाते हैं ना। भैया कभी कभार आप शिव से पूछो, हे शिव आपका हाल समाचार क्या है? हे शिव आप तो अनेक जगह पर विराजमान हैं, तो आप कैसे हैं? कभी हाल चाल भी तो पूछ लिया करो। जैसे कि हम कहीं रिश्तेदारी या कहीं कुछ जाते हैं तो हम स्वार्थ भाव जाते हैं कि निस्वार्थ भाव जाते हैं? कभी कभी तो हाल चाल भी तो अपने रिलेशन में पूछ लिया करो, बिना स्वार्थ के भी जाया करो। इस दुनिया में जो आप हम कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, भैया इसी जगत के दाता, जगत के पिता आपको जब इस शरीर में से आत्मा निकाल लेंगे तो इस शरीर के पास हमेशा टाइम रहता है। 4 पैसे कमाने के लिए आपके पास टाइम है और शिव को अर्चना पूजा पाठ और शिव को प्रणाम करने के लिए, शिव को मन भाव से काम करने के लिए टाइम नहीं है। ये भी तो आपका एक काम है जो जीवन को सुखमय, सरलमय, संपन्नमय बनाता है। उसके लिए यदि आप टाइम नहीं निकालेंगे तो काम कैसा चलेगा? जरा एक बार टाइम निकाल के देखिए, शिवमय होकर देखिए। जो आप लक्ष्य पाना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बढ़ना चाहते हैं, आपको शिव उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको सरलमय बना देंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप उस लक्ष्य को पा सकते हो जब आप शिव को मन और भाव से बुलाएंगे, पुकारेंगे और प्रणाम भी करेंगे। तो हर एक काम शिवमय से आप करो। नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवमय हो जाइए मन से, भाव से। वो काम आपका सिद्ध होगा।